इकराम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ये टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने नेट को बढ़ाने के लिए एफबीआर इस वक्त जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, बताइएगा ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं, इसके कितने पॉजिटिव नताइज सामने आ सकते हैं और इससे टैक्स नेट में क्या इजाफा होगा। हमने ये तो देखा है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद है वो दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है पिछले साल के मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हो रहा है एफबीआर के ज़रा शिकंजे को सख्त करने का। ये देखिए, मैं तो तकरीबन 32 साल से एफबीआर की जो इस्लाहात हैं इनको डील कर रहा हूँ, इन पे आर्टिकल्स भी लिख रहा हूँ, इन पे टीवी भी बोल रहा हूँ, मैं इनकी रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। ये सारे में जो दो खराबियां हैं बड़ी बड़ी, वो हैं, एक, एफबीआर जितने लोगों को भी टैक्स नेट पे लाता है उनकी वो ये नहीं देखता कि ये नेट में क्यों आए और ये पैसे क्यों नहीं दे रहे, फिर इसका मतलब है टैक्स जमा क्यों नहीं कराए। जब नहीं करा रहे टैक्स तो इसका मतलब है कि उन्होंने वन टाइम टैक्सेशन जो है रजिस्ट्रेशन कराई है या टू टाइम के लिए कराई है कि एक दफा ये कर लेंगे दूसरी दफा वो, और बाकी अपना फायदा उठा लेंगे रजिस्ट्रेशन से। तो जो रजिस्ट्रेशन से फायदा उठाने वाली आबादी है उसमें इजाफा हो गया है, और जो रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स देने वाली आबादी है वो आपको हैरत होगी कि उसमें कमी आ गई है। हकीकत पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए, पासपोर्ट वीजा के लिए टैक्सेशन में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो उस लिए भी कराते हैं, और कोई शादी ब्याह के मसाइल होते हैं बैरून मुल्क उस के लिए भी करते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट होते हैं बाहर, उन कॉन्टैक्ट को जिंदा रखने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये कहते हैं कि सारे टैक्स रजिस्टर्ड लोग जो हैं वो हमें पैसे देंगे। ये एक बेवकूफ़ाना तर्ज अमल है और ब्यूरोक्रेटिक है। जो असल जो मालियाती तर्ज अमल है वो ये है कि आपने उन्हीं लोगों को रजिस्टर करें, उन्हीं लोगों को टैक्स रजिस्ट्रेशन का जो है माला उनके गले में डालें जो लोग एक्टिव टैक्स पेयर बनते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर बनने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, आप उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। आप उनसे तीन चीजें देखेंगे, उनकी आमदन कितनी है, उनके अखराजात कितने हैं, उनका कारोबार क्या है। अब ये जो आमदन कितनी है उसका ताल्लुक जो है वो आ गया इनकम टैक्स के साथ। वो क्या चीजें बेचते हैं जिससे वो आमदन बनती है वो आ गया सेल्स टैक्स के साथ। उसके अलावा जो अखराजात वो करते हैं, जो कि वो शो करते हैं इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद फाइलिंग में कि हमने ये अखराजात किए, और उन अखराजात पे टैक्स ना काटा जाए, उसका फायदा उठाता है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, लेकिन एफबीआर नहीं उसे उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वो जो अखराजात वो बताता है कि कहाँ ये रसीदें ये हैं, फला फला जगह से की हैं, जहां से रसीदें आई हैं वहां जाकर वो सर्वे नहीं करते, वो पता नहीं करते कि इन लोगों ने माल इनको बेचा है तो इससे मैं पहले लूँ ना सेल्स टैक्स, उसके बाद इससे इनकम टैक्स की बात करूं। अच्छा, इनकम टैक्स जो है वो एक पाकिस्तान में फ्रॉड बन चुका है। वो फ्रॉड ये है कि आपका जितना इनकम बढ़ता है आप उतना ही कम टैक्स देते हैं। इसकी वजह क्या है कि एक इनकम है जरी इनकम, वो तो आप उसको कवर ही नहीं करते। जरी इनकम अटैच जहाँ पे होती है कमर्शियल इनकम के साथ, और फिर उसके बाद जो अखराजात करते हैं हाउस होल्ड अखराजात, उसके साथ जहाँ पे जाके कनेक्ट होती है उसकी आप मॉनिटरिंग ही नहीं करते, तो आप कैसे टैक्स ले लेंगे। ये जो सारा फ्रॉड एफबीआर करता है ये अपने वजूद को साबित करने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, तो अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं। 32 साल से सारी कहानियां मैं सुन रहा हूँ। 150 मिलियन डॉलर इस मॉनिटरिंग के लिए IMF ने दिया, और उसके बाद देखा हमने कि इन्होंने उसको सही तरह इस्तेमाल करने के बजाय पैसे के नाकाम हो गए। 150 मिलियन डॉलर की भी इन्होंने जवाबदेही नहीं की कि वो कहाँ गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि मुशर्रफ के जमाने में शटर डाउन हो गया। उस शटर डाउन में ये हुआ कि वो जो टैक्स मार्केट से आना था वो भी नहीं आया, और दुश्मनी बन गई एफबीआर की और कारोबारी लोगों की। अब ये जो रवायत है इसके मुताबिक ये होना चाहिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो भी पैसा टैक्स इस्लाहात पे खर्च करे पहले उसकी जवाबदेही करे, हुकूमत को भी करे, आवाम को भी करे कि वो पैसा कहाँ गया। 150 मिलियन डॉलर उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, इन्होंने जाया कर दी। और जो अब कर रहे हैं रेवेन्यू रेजिंग, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है वो भी नाकाम है। अब इनके सारी इस्लाहात के प्रोग्राम नाकाम होते हैं, और ये नाकामी इनकी अपनी वजह से है। एक ये कि ये दर हकीकत इस्लाहात नहीं करते, दूसरा ये
मॉनिटरिंग नहीं करते। सही। तो इकराम साहब, ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंस का इशू है या फिर ये कहीं ना कहीं करप्शन में भी मुलविस हैं? चूंकि चेयरमैन एफबीआर खुद भी ये कह रहे हैं कि ये इदारे में भी बहरहाल करप्शन मौजूद है, और अगर ये इतने बड़े बड़े टैक्स फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं जिस पर अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आगे जुर्माने भी होने हैं, सजाएं भी होनी हैं, तो ज़ाहिर इदारे के अंदर जब तक कुछ लोगों से मिली भगत नहीं होगी तो क्या वो उसके बगैर ये फ्रॉड होना इतनी आराम से मुमकिन है आपकी नज़र में? जी देखिए, आपने कहा इनकम्पिटेंट है या करप्ट है। जो इनकम्पिटेंट नहीं होगा वो करप्ट नहीं होगा, जो करप्ट नहीं होगा वो इनकम्पिटेंट नहीं होगा, वरना उससे नौकरी से खत्म हो जाएगा। दर हकीकत ये जो कुछ अदारे हैं पाकिस्तान में, मसलन हेल्थ का महकमा देख लीजिए, एजुकेशन का महकमा देख लीजिए, ये टैक्सेशन का महकमा वफाक का भी देख लीजिए और सूबाई भी देख लीजिए, लैंड रेवेन्यू देख लीजिए, इन सब में करप्शन भरी पड़ी है। ये तकरीबन 10% से भी कम जो टैक्स ड्यू है वो इकट्ठा करते हैं, 10% से कम ये टैक्स इकट्ठा करते हैं, और पाकिस्तान जो है वो 100% से ज्यादा जो है इंपोर्ट करता है। एक तरफ इंपोर्ट करके डॉलर जाया करता है, दूसरी तरफ 10% सिर्फ टैक्स इकट्ठा करके महसूलात नहीं जमा करता। लिहाजा पाकिस्तान का ये फिस्कल जो है एक इमरजेंसी बन चुकी है। अब वो कर्जे लेता है अंदरूनी बैंकों से, IMF से भी कर्जा लेता है, डॉलर में भी कर्जा, रुपया में भी कर्जा, तो ये पहाड़ बन गया पाकिस्तान पर। तो 3 चीजों का पहाड़ बन गया, करप्शन का, जो फॉरेन करेंसी है उसका, और उसके अलावा जो नालायकी है। जो लायक लोग हैं वो तो अपना कोई कारोबार करेंगे, कोई कंसल्टेंसी करेंगे, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उसमें नालायक भी हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। लिहाजा ये कल्चर है पाकिस्तान का। इससे जान छुड़ाने के लिए आपको पूरी स्टेट का धारा बदलना पड़ेगा कि इस स्टेट में किस तरह बिहेव करना है। इस स्टेट में 2 चीजें ऐसी हैं, मसलन पार्लियामेंट और टैक्सेशन, ये दोनों आपस में 1 पेज पे नहीं है। और ये इसलिए नहीं है कि जो पार्लियामेंट में आने वाला तबका है वो भी अमीर तबका है, वो भी करप्शन को जारी रखना चाहता है, और जो उसकी वजह से जो टैक्स ब्यूरोक्रेसी है वो भी करप्ट ही रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।